सपनों को सपना मानकर तोड़ मत देना, दिल की उम्मीदों को तुम यूँ छोड़ मत देना। तुझ में कशिश है सब पाने की, नामुमकिन समझकर कुछ छोड़ मत देना। ज़िंदगी में कैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन अगर आपने किसी चीज़ को सोचा है, किसी सपने को पूरा करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, तो उसको उतनी आसानी से मत छोड़िएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विशेष आकांक्षा। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ सैंडविच बनाने की, और उसी के साथ मैं आपसे कुछ बातें भी करूँगी। वैसे तो मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जिससे अगर मैं पूछूँ कि क्या आप सपने देखते हो, तो वो कहे कि नहीं, मेरे कोई सपने नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही अपनी लाइफ जी रहा हूँ। और मुझे ये भी नहीं लगता है कि कोई ऐसा इंसान होगा जो अपने सपनों को जीना नहीं चाहता या उनको पूरा नहीं करना चाहता। पर फिर भी आप बताइए, क्या सबके सपने पूरे होते हैं? क्या जो जो आपने बचपन से आज तक चाहा वो सब कुछ आपको मिल गया? सोचिए ज़रा। वैसे तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं और कहते भी हैं कि भाई उनका तो किस्मत बहुत अच्छी है, वो जो चाहते हैं वो उन्हें मिल जाता है, जो भी वो सोचते हैं वो सब कुछ उनके पास होता है। बट ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ एक चीज़ कहते हैं, भाई सपने तो बहुत देखे थे लेकिन हो नहीं पाया, और दोष वो देते हैं किस्मत को कि शायद किस्मत में ही नहीं रहा होगा। पर क्या आप भी किस्मत के भरोसे अपने सपनों को ऐसे ही छोड़ दोगे, ऐसे ही जाने दोगे? कि सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि सपने और हकीकत में फ़र्क करना सीखिए। जैसे मान लीजिए कि आपने सपना देखा कि कल मुझे स्विट्ज़रलैंड जाना है, और आप सोच रहे हो कि मुझे स्विट्ज़रलैंड घूमना है। लेकिन भाई स्विट्ज़रलैंड जाने के लिए हकीकत क्या है कि आपके पास पैसे होने चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए और कुछ टाइम होना चाहिए, टिकट होना चाहिए, कि बस ऐसे ही स्विट्ज़रलैंड पहुँच जाएंगे। मतलब आपको कुछ वर्कआउट करना पड़ेगा ना उस चीज़ को पूरा करने के लिए। तो यही सच्चाई है। सिर्फ सोच लेना, सिर्फ मान लेना, या सिर्फ ये कहना कि भाई हमने सोचा था पर हुआ नहीं क्योंकि किस्मत में शायद था नहीं। किस्मत में वही है जो आप चाहोगे, जिसके लिए आप काम करोगे। देखिए, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है, हाथ पे हाथ रख के बैठने से भी कुछ नहीं होता है। उठकर खड़े होकर आगे बढ़कर जो आपने चाहा है उसको पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आपको क्या लगता है कि जिनके सपने पूरे हो रहे हैं वो किस्मत के भरोसे हो रहे हैं? कभी नहीं। कभी भी आप किसी भी इंसान से बात करके देखिए जो एक सक्सेसफुल इंसान है, वो कितनी बार अपनी ज़िंदगी में गिरा होगा, फिर उठा होगा, फिर उसने कोशिश की होगी, फिर उसने चलना शुरू किया होगा। ऐसा नहीं है कि किस्मत के भरोसे उसने सब कुछ पा लिया। होती है, कहीं ना कहीं हमारा लक होता है, लेकिन जो चीज़ें हम खुद कर सकते हैं उसको किस्मत के भरोसे क्यों छोड़ें? जैसे मान लीजिए अगर आपको कुछ खाने का मन कर रहा है या आपको कुछ कहीं जाने का मन कर रहा है, तो क्या आप बैठे रहोगे कि किस्मत में होगा तो वो चीज़ आ जाएगी, मैं खा लूँगा? नहीं ना, उठ के जाते हो, लेते हो, बनाते हो, फिर खाते हो ना। तो फिर सिर्फ पढ़ाई के लिए क्यों ऐसी सोच है कि भाई नहीं हुआ तो किस्मत की वजह से नहीं हुआ? अरे भाई, आपने वक्त नहीं दिया, आपने अपना समय नहीं लगाया, इस वजह से ऐसा हुआ है। सिर्फ सोचने से नहीं होता है, हर चीज़ की प्लानिंग करनी पड़ती है। और अगर आप ये सोचोगे कि भाई उसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से वैसा हुआ, सबसे पहले आप गलतियों को खुद एक्सेप्ट करना सीखिए। किस्मत को, इंसान को, भीड़ को, लोग को, इन सबको दोष देने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसकी ज़िम्मेदारी लेना खुद सीखिए, क्योंकि जब तक आप दूसरों पे दोष डालते रहोगे तब तक आप कभी ये नहीं समझ पाओगे कि हमसे क्या गलती हुई है, हमारी क्या कमी रह गई है। और हर एग्ज़ाम में आप वैसा ही करते चले जाओगे और बार बार फिर फेल्योर का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए जो गलतियाँ हैं उसको तुरंत सुधारिए, अपनी ज़िम्मेदारी लीजिए। हाँ भाई, हमसे गलती हुई, हमने सही से रिवीजन नहीं किया, हमने सही से पढ़ाई नहीं की, इस चीज़ को मानिए और दोबारा से जुट जाइए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और ये शाम को मुझे ज़रा बाहर जाना था। एक्चुअल में आज है मदर्स डे, और हम सबको पता है कि लाइफ में एक माँ का क्या अहमियत होता है, कितनी इम्पोर्टेंस होती है। और जितना स्ट्रगल हम करते हैं अपने करियर को
पाने के लिए उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रगल हमारे माँ बाप करते हैं, क्योंकि वो हमें उस सीढ़ी पे पहुंचाने के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं। और हमको भी उसी तरह से ये नहीं भूलना चाहिए जितने सैक्रिफाइसेस हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए किया है। क्योंकि मान लीजिए अगर वो आपको पढ़ाते ही नहीं, कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं जो आज भी पढ़ना चाहते हैं पर उनके पेरेंट्स इतने कैपेबल नहीं हैं कि उनको पढ़ा सकें, उनको किताबें प्रोवाइड करा सकें, उनका एडमिशन करा सकें। तो अगर आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं, आपको पैसा दे रहे हैं, आपको वक्त दे रहे हैं, तो डेफ़िनेटली मेहनत करिए और कुछ करिए अपनी ज़िंदगी में, वरना ज़िंदगी यूं ही निकल जाएगी। और जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको लगेगा कि काश मैंने वो चीज़ कर ली होती या काश मैंने वो चीज़ नहीं की होती। इसीलिए ज़िंदगी में काश की गुंजाइश मत छोड़िए और आपको लाइफ में जो भी करना है आप उसको डट के करिए, उसके लिए मेहनत करिए और जो आप चाहोगे वो चीज़ ज़रूर होगी। बस थोड़ी मेहनत, वक्त और कंसंट्रेशन के साथ जुट जाइए। किसी के बारे में भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कौन क्या कहेगा, क्या सोचेगा, क्योंकि भाई ज़िंदगी आपकी है, डिसीजन आपको लेना है और उस डिसीजन का जो भी रिज़ल्ट होगा वो भी आपको ही फेस करना है। ऐसा कोई नहीं है कि जो आप डिसीजन लो और उसको फेस करने कोई और आएगा, क्योंकि ये डेफिनेट सी बात है कि हम जो भी सोचते हैं, हम जो भी करते हैं वो हम अपनी लाइफ के लिए करते हैं। हाँ, ये रहता है कि बिना सपोर्ट के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, चाहे वो हमारे मदर हों, फादर हों, कोई भी हो, उन्हीं के सपोर्ट से ही हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। इसलिए उनको कभी नहीं भूलना चाहिए, वो कभी कुछ कहेंगे भी नहीं। अगर आप अच्छा कर रहे हो, आप सही कर रहे हो, तो वो आपको डेफिनेटली कुछ भी नहीं कह सकते हैं। इसीलिए एक बार फिर से सोचिए और देखिए कि अपना का जो सपना है वो सपना ही है कि सच है, और उस सपने को सच में बदलने के लिए जो भी करना पड़े, जैसा भी करना पड़े, उसको करिए। चाहे दिन रात एक करना पड़े और चाहे आपको अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़े। हमें ऐसा लगता है कि हम कैसे कर पाएंगे या कैसे होगा, तो कैसे पे मत रहिए, आप सिर्फ करिए। आपके पास तो वक्त ही नहीं है सोचने का कि कैसे क्या, बस एक प्लान बनाइए और उस प्लान पे लग जाइए। दुखी मत होइए, क्योंकि शायद दुखी होने के लिए भी आपके पास वक्त नहीं है। आपको क्या लगता है कि 4 दिन शोक मनाने से चीज़ें बदल जाएंगी? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब आप मेहनत करोगे, जब आप काम करोगे, तो आपको भी खुशी होगी, अंदर से एक अच्छी फीलिंग आती है, पॉजिटिव वाइब आती है और कहीं ना कहीं आप और अच्छा करने की कोशिश में लग जाते हो। तो मान करिए हर इंसान का हर सपना पूरा हो, लेकिन उस सपने के लिए आपको जो मेहनत करनी है उसको भी करिए, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपके सपनों को सच्चाई में बदल सकती है और कोई भी नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डेफिनेटली मैं धीरे धीरे आपके लिए नई नई वीडियोस लाती रहूँगी। और एक्चुअल में मेरे बीएड के भी एग्ज़ाम से स्टार्ट होने वाले हैं, तो मे भी वीडियोस थोड़ा लेट आएंगी, बट स्टिल मैं कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ी रहूँगी, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँ। आज के व्लॉग में बस मैं आपसे यहीं तक अपनी बातें कुछ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ आप इस चीज़ों को गौर करिएगा और भगवान, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।